अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक और वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन के हवाले से। तो चलिए देखते हैं कि क्या है हमारे सामने, आज क्या नया सीखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है भाई, मिस्टर ए इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज मिस्टर बी। आपसे कहा जाता है कि भाई मिस्टर ए इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज मिस्टर बी। इस बात का उर्दू में क्या मतलब है? इस बात का उर्दू में ये मतलब है कि जो ए साहब हैं, मिस्टर ए जो हैं, वो 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है कि 4 गुना क्या है, बड़े हैं। यानी 4 गुना बड़े का मतलब क्या है कि अगर मैं कहूं कि बी 2 साल का है मिसाल के तौर पे, तो ए कितने साल का होगा, उससे 4 गुना ज्यादा, यानी 4 टाइम्स का मतलब क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका मतलब कि ए की एज वहां पर क्या होगी, 8 ईयर्स होगी। अगर 2 साल का बी है तो ए कितने साल का होगा, वहां पर 8 साल का होगा, यानी 4 टाइम्स है। ठीक है, 4 टाइम्स ज्यादा है। ओल्ड का मतलब क्या है यहाँ पे कि वो 4 साल क्या है, सॉरी 4 टाइम्स उसकी एज क्या है, ज्यादा है। किसके मुकाबले में? बी के मुकाबले में। किसकी एज 4 टाइम्स ज्यादा है? ए की एज 4 टाइम्स ज्यादा है। किसके मुकाबले में? बी के मुकाबले में। अच्छा भाई, उसके बाद आपसे कहा जाता है भाई 3 ईयर्स अगो। अच्छा, इस बात को, अगर इतनी बात को मैं लूं कि मिस्टर ए इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज मिस्टर बी, तो इस बात को मैं इक्वेशन में कैसे लिखूं? देखिए, मैं पहले यहां पर मान रहा हूं कि सपोज द एज ऑफ मिस्टर ए इज एक्स। मान लें कि आप क्या कह रहे हैं कि जो मिस्टर ए की एज है आज, टुडे, जो मिस्टर ए की एज है वो क्या है, उसे आपने नाम दे दिया किस चीज का, एक्स कह दिया। और आपने कहा द एज ऑफ मिस्टर बी इज वाई। तो जो y की, सॉरी, जो b की एज है उसे आपने क्या नाम दे दिया, y का नाम दे दिया। मतलब कि ये एज बता रहा है, यानी x क्या है, किसकी एज है, a की एज, y किसकी एज है, b की एज। तो आपसे कहा यह जाता है, क्या कहा जाता है आपसे, कि a की जो एज है वो किसकी एज के मुकाबले में, यानी b की एज का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। यानी कि अगर मैं y को क्या करूं, y का 4 टाइम्स लूं, y का 4 टाइम्स का मतलब क्या है कि इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो वो किसके बराबर होगा, वो x के बराबर होगा। तो इक्वेशन क्या बना सकता हूं मैं यहां पर कि x इज इक्वल्स टू 4y। यानी कि y की एज जो भी होगी, अगर मैं कहूं यहां पे y की एज 2 साल है, तो रख के देखें आप, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x कितना आ गया, 8 साल, जो भी मैंने एग्जांपल दी। अगर लेट्स से y की एज 3 साल है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहां पे 12 साल एज होगी किसकी, x की, क्योंकि x की एज y की एज से 4 गुना क्या है, ज्यादा है। ठीक है भाई, तो अल्टीमेट अगर यहां पर 5 साल एज बताई जाती, y की एज होती 5 साल, तो फिर x की एज कितनी होती, 20 साल। आई थिंक सो कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो इक्वेशन क्या बनी हमारे पास कि x बराबर है किसके, 4y के बराबर है। यानी कि a की एज y का 4 टाइम्स है। इसी तरीके से आपको कहा जाता है आगे कि 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, द सम ऑफ देयर एजेस वाज 39। 3 साल पहले, यानी आज से 3 साल पहले क्या था, इन दोनों की एजेस का जो सम है, ठीक है, दोनों की उम्रों का जो सम है वो कितना है, वो है 39। तो इस बात को अभी डिस्कस करते हैं कि सम कितना है। पहले ये जाने आप कि अगर मैं कहूं कि ए की एज आज x है, तो 3 साल पहले क्या होगी, यानी मिसाल के तौर पे अगर ए की एज आज 10 साल है, लेट सपोज, तो 3 साल पहले क्या होगी, आपने कहा भाई 10 में से 3 क्या कर दें आप, माइनस कर दें, मतलब 7 साल होगी। और अगर मैं कहूं कि ए की एज आज x है, तो आप कहेंगे तब भी क्या करो, 3 साल क्या कर दो, माइनस कर दो। तो मैं क्या करूंगा, क्या लिखूंगा, द एज ऑफ मिस्टर ए कब, 3 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले जो इसकी एज थी वो क्या थी, वो आपने कहा वो एज होगी x माइनस 3। यानी कि आज जो भी एज है उसकी एज में से क्या कर दें आप, 3 माइनस कर दें।
यानी एक्स किसको बता रहा है, एज को बता रहा है ना, यानी एक्स ईयर्स एज है, आज उसकी एज कितनी है, एक्स ईयर्स, तो 3 साल पहले क्या होगा, 3 ईयर्स माइनस कर दें उसमें से। इसी तरीके से द एज ऑफ मिस्टर बी कब, 3 साल पहले, 3 ईयर्स अगो। तो आपने कहा कि आज उसकी एज कितनी है, आपने कहा आज उसकी एज y है, तो 3 साल पहले क्या होगा, y माइनस 3, क्योंकि आज उसकी एज है y ईयर्स, तो मैं उसमें से क्या माइनस कर दूं, 3 ईयर्स माइनस कर दूं, 3 साल माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगी, 3 साल पहले की एज। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आती है। क्या हुआ कि आज से 3 साल पहले एक्स ए की एज कितनी थी, आपने कहा एक्स माइनस 3, आज से 3 साल पहले बी की एज कितनी थी, आपने कहा वाई माइनस 3। तो वो क्या कह रहा है आपसे, स्टेटमेंट में क्या कहता है, कहता 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, द सम ऑफ देयर एजेस, 3 साल पहले इन दोनों की, ए और बी की जो भी एज थी, उस एज का सम किसके बराबर है, 39 के बराबर है। तो बताइए जल्दी से, 3 साल पहले दोनों की एज क्या थी, आपने कहा ए की एज एक्स माइनस 3, बी की एज वाई माइनस 3। तो क्या करूंगा, इन दोनों का क्या लूंगा, इन दोनों का सम लूंगा और वो किसके बराबर रख दूंगा, 39 के। तो यहां से मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ आती है। क्या हुआ कि आज से 3 साल पहले एक्स ए की एज कितनी थी, आपने कहा एक्स माइनस 3, आज से 3 साल पहले बी की एज कितनी थी, आपने कहा वाई माइनस 3। तो वो क्या कह रहा है आपसे, स्टेटमेंट में क्या कहता है, कहता 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले, द सम ऑफ देयर एजेस, 3 साल पहले इन दोनों की, ए और बी की जो भी एज थी, उस एज का सम किसके बराबर है, 39 के बराबर है। तो बताइए जल्दी से, 3 साल पहले दोनों की एज क्या थी, आपने कहा ए की एज एक्स माइनस 3, बी की एज वाई माइनस 3। तो क्या करूंगा, इन दोनों का क्या लूंगा, इन दोनों का सम लूंगा और वो किसके बराबर रख दूंगा, 39 के। तो यहां से मुझे एक और इक्वेशन मिल जाएगी। तो वो इक्वेशन किस तरह से मिलेगी, मैं क्या करूंगा भाई, एक्स माइनस 3 प्लस वाई माइनस 3, और ये बराबर है, किसके बराबर है, बताया है मैं सवाल में क्या, 39। अब उसने हमसे मांगा क्या, कहता है हाउ ओल्ड आर दे नाउ, आज वो कितने साल के हैं। तो आज कितने साल के हैं, अभी तक तो हमें ये पता है कि भाई ए जो है वो x साल का है और बी जो है वो y साल का है। अब ये x साल और y साल ही तो आपने जानना है, यानी x और y की वैल्यूज अगर आपको पता चल जाए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ए साहब कितने साल के हैं और जो ये बी साहब हैं ये कितने साल के हैं। ठीक है भाई, तो वही हमें मालूम करना है यहां से। तो चलिए निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यू और जानते हैं कि एक्स की एज कितनी है और ए की एज कितनी है और बी की एज कितनी है। चले भाई, अच्छा भाई, मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लाऊं तो क्या होगा, ये x माइनस 3 तो मेरे पास एज इट इज आ जाएगा और यहां पर लाजमी सी बात है प्लस साइन भी कोई इफेक्ट नहीं डालता, तो ये हो जाएगा 39 और माइनस 3 क्या हो जाएगा 6 और यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस वाई। सिंप्लीफिकेशन बहुत सिखा चुका हूं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूं। ठीक है भाई, तो माइनस थ्री क्या हो गया, -6 और ये बराबर है किसके, 39 के। ठीक है भाई, तो 6 को मैं वहां ले जाता हूं अगर, तो क्या हो जाएगा, यहां बचेगा x प्लस वाई और ये बराबर है 39 और प्लस 6, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 39 प्लस 6, ये हो गया 45। तो ये बन गई एक और इक्वेशन। ये थी आपकी क्या, पहली इक्वेशन, ये थी आपकी कौन सी भाई, दूसरी इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं। अब मेरे पास दो रास्ते हैं कि मैं चाहे तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूं, ठीक है, यानी किस तरह सॉल्व होंगी, दो इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस है, मुझे इसको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। लेकिन साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं कि मैं चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज करूं या चाहे तो मैं कौन सा मेथड यूज करूं भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, दोनों बातों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि आपने किस मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो ये आपकी मर्जी है कि आप किसी भी मेथड से क्या करें, इसको सॉल्व करें। ठीक है भाई, मैं इसको करने जा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसका रीजन क्या है कि यहां पर मुझे ऑलरेडी x की वैल्यू निकली हुई मिल रही है, तो डायरेक्ट पुट करके क्या करता हूं मैं, यहां से y कैलकुलेट कर लेता हूं। यानी यहां पर देखो तो x किसके बराबर है, 4y, तो क्या करो, पुट x इज इक्वल्स टू 4y इन इक्वेशन 2।
क्या करने जा रहा हूं, इक्वेशन 2 के अंदर x की वैल्यू पुट कर रहा हूं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि x गायब हो जाएगा यहां से। जब x गायब हो जाएगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि मेरे पास वहां पर सिंगल वेरिएबल बचेगा, और जब सिंगल वेरिएबल बचेगा तो मेरे लिए काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहां पर x की जगह पर क्या आ जाएगा भाई, इक्वेशन 2 इंप्लाइज दैट x की जगह पर क्या आ जाएगा 4y प्लस ये वाला y, और ये बराबर हो गया किसके, 45 के। अब इसी तरीके से 4y प्लस y, यानी y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपके पास भाई 5y, और ये बराबर है किसके, 45 के। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 45 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। ये कैंसिल होने के बाद आपको जो y की वैल्यू मिली वो क्या मिली, वो मिली 9। यानी कि पता चल गई, किसकी एज पता चल गई, आपको पता चल गई b की एज, क्योंकि y किसको दिया था हमने नाम, हमने y दिया था, ये रहा y, ये y किसको दिया था, मिस्टर b को दिया था ये नाम हमने। तो हमें ये पता चल गया कि जो ये मोहतरम b साहब हैं, ये है, इनकी उम्र जो है ये है 9 साल। ये इस वक्त आज टुडे ये कितने साल के हैं, 9 साल के हैं। तो अब जानना है हमें कि a कितने साल का है। तो आप ये बात जानते हो कि जो a है वो इसकी उम्र का 4 टाइम्स है, 4 गुना क्या है, ज्यादा है। यानी अगर ये 9 है तो वो कितना होगा, 9 4 जा 36। तो a की एज कितनी है, 36 साल। तो हम वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जरा देखते हैं कि हम ये बात जानते हैं कि x बराबर है, क्योंकि a की एज को हमने क्या बोला है, x बोला है, हमने x मालूम करना है। तो x किसके बराबर है भाई, x बराबर है 4y के। ठीक है भाई, तो अब क्या करूंगा मैं, अब मैं करूंगा कि इस y की वैल्यू को यहां पुट कर दूंगा मैं। तो x बराबर हो गया 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मैं 9 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस तरीके से 4 9 जा 36। अगर मैं यहाँ पे ईयर्स लिख लूं तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। क्या है भाई, क्योंकि एज आपको यहाँ पर ईयर्स में बताई गई है। ठीक है, तो 36 ईयर्स, और ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 ईयर्स। ठीक है भाई, ये था हमारा एक वर्ड प्रॉब्लम, और इंशाल्लाह आगे भी मेरी कोशिश है कि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपसे और शेयर करूं, क्योंकि सिर्फ अगर हम सिंप्लीफिकेशन सीख लेते हैं, या मैं यहाँ पर प्लस माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, सॉल्यूशन कैसे करना है, सिर्फ ये इनफ नहीं है। जरूरी है ये, लेकिन इनफ नहीं है। असल में हमें ये समझना है कि मैं इन चीजों को यूज कैसे करता हूं। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशंस जब आपके सामने आती है तो आपको समझ आता है कि अच्छा भाई इसका यूजेज इस तरह से किया जाएगा। और चूंकि हम जब वो बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं तो हमें तो प्रैक्टिकली काम करना है, रियल सिनेरियोज के अंदर काम करना है। तो रियल सिनेरियोज में काम करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मतलब मैं किस चीज को कहां और कैसे यूज करूंगा। तो ठीक है भाई, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।